बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है अहवाल इस्लामाबाद और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाजरीन, आप आज देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद स्पेशल इसलिए मैं कहूँगा कि आपको पता है कि कल जो है वो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी और स्पेशली शहर इक़्तिदार के अंदर और जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो जो क्रिसमस की खुशियाँ हैं वो दोबाला होने जा रही हैं, क्योंकि हमारी जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस को इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाती दिखाई देगी। और इस हवाले से जो तैयारियां हैं जुड़वा शहरों में वो उरूज पर हैं। आज नाजरीन मैं मौजूद हूँ कॉन्वेंट स्कूल के अंदर और यहाँ पर एक बड़ा ग्रैंड किस्म का जो है वो फंक्शन जो है वो जारी है क्रिसमस की तैयारियों को लेकर। यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा कुछ लोगों से और मैं उनसे आपकी बात भी करवाऊँगा कि किस तरह से जो हमारी मसीही बरादरी है वो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का त्यौहार है वो किस तरह से मनाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी बात हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो गेस्ट आए होंगे उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो इस स्कूल की इंतज़ामिया है उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जो इस फंक्शन के अंदर जो लोग मौजूद होंगे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी बात हम सबसे आपकी करवाएं। और मुझे हमेशा की तरह आपका साथ चाहिए होगा, आपने मेरा साथ देना है। जी बिल्कुल नाजरीन, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से कल पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी और स्पेशली शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो क्रिसमस जो है वो इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मेरे साथ सरफराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कॉन्वेंट स्कूल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इस तमाम तर त्यौहार को किस तरह से देखते हैं और आज का स्पेशली ये जो फंक्शन है, जो ये तकरीब है, इसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सरफराज साहब क्या कहना चाहेंगे कि कल जो है वो क्रिसमस है और आज हमने देखा कि एक बड़ा ग्रैंड किस्म का यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो जारी है, एक अच्छी तकरीब है और बड़ी रंगारंग तकरीब है, क्या कहेंगे? बेसिकली ये एक स्कूल ड्रामा हम प्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो क्रिसमस का जो मेन थीम है, जो अमन का पैगाम है, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे इसमें और जो क्रिसमस का अमन का पैगाम है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं बच्चे इस तरह से ड्रामे के सूरत में। ठीक है, इस क्रिसमस के त्यौहार के मौका पर दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? एज़ क्रिश्चियंस हमारा जो अकीदा है वो ये है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो अमन का पैगाम लेके आए थे और मेरा ख़्याल है इस टाइम दुनिया में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो अमन की ही है। हमें हर तरफ जंगो जदल है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक ऐसा पैगाम हमें देता है क्रिसमस, क्योंकि अमन का त्यौहार ही समझा जाता है, क्योंकि अमन का शहज़ादा कहते हैं जीसस क्राइस्ट को हम। तो हम चाहते हैं कि जो अमन है वो फ़रोग़ पाए हर जगह पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व हों और हर जगह अमन और सलामती हो। अच्छा, ये बता दीजिएगा, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान को जो है वो हमेशा दुनिया जो है वो हकारत की नज़र से देखती है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं उनको उनके हकूक़ जो है वो नहीं मिल रहे। इस हवाले से दुनिया को कोई ख़ास पैगाम आज के इस दिन की मौके की मुनासबत से? बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारे मुल्कों से बेहतर हैं। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे ना तो आप प्रेयर कर सकते हैं, ना खुल के कोई फंक्शन कर सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी लिबरल है और मैं बहुत छोटा सा तब से हम ऐसे ही चल रहा है कि हम ओपनली क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं। इवन मैं एक मिक्स कम्युनिटी में रहता हूँ, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी हमें विश करते हैं, हम उनको विश करते हैं। तो एज सच मतलब शायद दुनिया में उस तरह से मैसेज नहीं जाता, लेकिन हम तो काफ़ी सिक्योर और आज़ाद फील करते हैं अपने आप को यहाँ पे। ठीक हो गया जी। आपने सरफराज साहब की बात सुनी, इनकी जो आखिरी बात थी वो बड़ी मानी खेज थी कि दुनिया को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और यही पाकिस्तान का हुस्न है। क्योंकि अक्सर हम लोग ये जब कहते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो इट्स मीन्स इस पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कौमें हैं वो हम सब लोग एक हैं। तो ये पैगाम जो है ये पूरी दुनिया को है आज के इस दिन की मुनासबत से। मज़ीद कुछ लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। To be jolly, ba la 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 la. Take the horse with bells upon me, ba la 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 la.
جی بالکل، میں کانوینٹ اسکول میں موجود ہوں اور آپ کو میں نے ذکر بھی کیا ہے اس سے قبل بھی کہ جی کرسمس کا جو تہوار ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منایا جائے گا کل، اور ہماری جو مسیحی برادری ہے وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ کرسمس کا تہوار مناتی ہے. تو آج کانوینٹ اسکول میں جو ہے وہ ایک خوبصورت اور دلکش اور رنگا رنگ تقریب جو ہے وہ جاری ہے. صنابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے کہ کرسمس کا ایک تہوار ہے جس کو ہماری جو مسیحی برادری ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور اپنی مذہبی عقیدت کے ساتھ مناتی ہے، اس دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسے کرسمس کل بڑے جوش و جذبے سے ہم منائیں گے اور اس کی تیاریاں اور اس کے جو تقریبات ہیں وہ بہت عروج پر ہیں، اور آج ہم اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں موجود ہیں اور بچے اور اساتذہ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ کرسمس کے جشن کو منا رہے ہیں، اور کل ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر کرسمس کا تہوار منائیں گے جو کہ ہمیں امید، محبت، امن اور شادمانی کا سبق دیتا ہے. اچھا، اس دن کے حوالے سے کوئی خاص پیغام جو ہے وہ پاکستانی قوم کو، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو جو ہے وہ دینا چاہیں، اور اسپیشلی دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تمام جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں ان کو کبھی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی. اس حوالے سے بھی ساتھ جی بالکل، میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو ماحول ہے جہاں پر، اور گورنمنٹ کا اور جو ادارے ہیں ان کا کوپریشن جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اور میں اس چیز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے، ہماری آرمی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور مائنورٹی جو ہے ورڈ، میں یہ کہوں گا کہ ہم تعداد کے لحاظ سے مائنورٹی ہیں، نہ کہ ہم حقوق کے لحاظ سے. تو ہمارے حقوق برابری کے حقوق ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم ایک اچھے انسان ہیں، ہمیں انسان ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد ہمیں ایک اچھی پاکستانی قوم ثابت کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کرسچن، مسلم، ہندو، سکھ. تو ہمیں ان جو یہ سٹیپس ہیں ان کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم ایز پاکستانی قوم ترقی کریں گے، اور پوری دنیا کو ایک اچھا پیغام جو ہے ہم پہنچا سکیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے ایک متحد اور محبت کرنے والی اور خوشیاں بانٹنے والی امن پسند قوم ہے، اور ہمیشہ ہم امن کا پیغام دیتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ بات یہاں پر یہ کی کہ جی سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں. جس طرح سے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. اس پاکستان کے اندر تمام جو لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور بڑی اچھی یہاں پر صنابر گل صاحب نے بات کی ہے کہ جی پاکستانیت ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں. تو قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جو ہمیشہ متحد اور یکجا ہو کر رہتی ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو میں امید سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. میں کچھ اور لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین، میرے ساتھ نا دو چھوٹی چھوٹی پریاں موجود ہیں. پریاں سمجھتے ہیں آپ نا؟ پریاں ہو نا آپ لوگ؟ پریاں ہو آپ؟ پری ہو؟ یہ بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی میرے ساتھ ننھی پریاں موجود ہیں، ہیزل اور الیکسیا. اور ہیزل سے ہم دونوں سے بات کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ فیوچر میں کیا کریں گی، اور آج کا یہ جو تہوار ہے، یہ خوبصورت تقریب ہے، یہ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور یہ یہاں پہ پرفارم بھی کریں گی. پھر ان کی پرفارمنس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. السلام علیکم، کیا حال ہے ہیزل؟ ٹھیک ہو؟ آج کھانا کھایا؟ نہیں کھایا؟ ماما نے کھانا نہیں دیا آج؟ تھوڑا سا اونچا بولو پھر. دیا. آپ پری ہو؟ پری بہت پیاری لگ رہی ہو. پتہ ہے آپ کو آپ نے اڑنا ہے ابھی، اسٹیج پہ اڑنا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر؟ کھڑے ہونا ہے، پرفارم کرنا ہے. کیا پرفارم کرنا ہے آپ نے؟ ایکٹنگ کرنی ہے کسی گیت کے اوپر؟ اچھا الیکسیا آپ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اچھا الیکسیا کو کوئی پوئم آتی ہے؟ ہیزل کو آتی ہے؟ کیوں پوئم آتی نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟
बाबा ने बोला। मामा ने बोला तो इसलिए डॉक्टर बनना है? खुद का कोई एम नहीं है अपना कि मैंने बड़े होकर ये बनना है? मामा के कहने पे चलना है? हाँ, फिर अच्छी बात है ना, मामा का कहना मानते हैं बच्चे। ठीक है, आप डॉक्टर ही बनिएगा, डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करनी है। ठीक है, गले नहीं काटने लोगों के। ठीक है फैजल, आप क्या बनोगी? पॉलर। पॉलर का काम करना है? ओह, ब्यूटिशियन बनेगी जी हैजल बेटी जो है, वो ब्यूटिशियन बनेगी और मेकअप करेगी लोगों को, ऐसा ही है? और कुछ नहीं बनना चाहती हैजल? पॉलर का काम करना है। लो जी, नन्ही नन्ही परियों से आपकी मुलाकात करवाई है जी, हैज़र और लेक्सिया से। और इन बच्चियों को जो है वो हम दुआ देंगे कि अल्लाह पाक जो इनके जो ये चाहती हैं वो ये बन जाएं और अल्लाह पाक इनका मददगार हो। इसी तरह कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद स्पेशल आप लोग देख रहे हैं और एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब जो है वो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जारी है। 25 दिसंबर को लेकर क्रिसमस का मौका होता है और आपको पहले भी मैंने बताया कि जो हमारी मसीही बरादरी है वो इंतहाई जोश व जज्बे के साथ अपनी मजहबी अकीदत के साथ जो है वो इस दिन को मनाते हैं। और तैयारियाँ जो हैं वो मुल्क भर की तरह जो हैं वो उरूज पर हैं। शहर इक़्तिदार में भी, जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर भी मेरे साथ सरफराज साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे क्रिसमस के इस दिन के हवाले से? चूँकि कल जो है वो क्रिसमस है और इंतहाई जोश व जज्बा और एक वलवला है, मसीही बरादरी जो है वो इसको बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाती दिखाई दे रही है, तो इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये खुशियों भरा दिन है और ये न सिर्फ मसीही बरादरी के लिए बल्कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी है, क्योंकि ईद विलादतुल मसीह का ज़िक्र कुरान पाक में भी पाया जाता है, सूरह मरियम में बड़ी तफसील के साथ। और ये हमें बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद का जो है वो सबक देता है कि तमाम मज़ाहिब के लोग जो पाकिस्तानी हैं वो अगर मिलकर बाहम इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालें तो ये मुल्क ज़रूर आगे बढ़ेगा। और ये जो ईद विलादतुल मसीह है ये हमें अमन, सलामती, भाईचारे का और सुलह का दर्स देती है। बड़ी अच्छी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसके साथ मुझे ये बता दीजिएगा आज की इस पुरवकार तकरीब को किस तरह से देखते हैं? हमने देखा यहाँ पर जो है वो गीत सुनाए गए, मुख्तलिफ टेबल्स जो है वो पेश किए गए, क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी का इजहार है असल में, गीत और टैबलोज और इस तरह आपस में मिलना, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जब यसूल मसीह पैदा हुए थे तो फरिश्तों ने गीत गाया था, तो आज हम ज़मीन पर गीत गाकर उसी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इस दिन के हवाले से कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम पैगाम ये है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि अमन और सलामती का दिन है, इसलिए अगर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर बाहम रहेंगे और उन क़ुव्वतों को शिकस्त देंगे जो इस मुल्क में अमन और सलामती के ख़िलाफ़ हैं, तो हम बाहमी तौर पर मिलकर इस मुल्क और कौम को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की जी, बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि जी जब आप मुत्तहिद होते हैं, जब आप बैनुल मज़ाहिब आंगी की बात करते हैं, जब आप यकजा होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है या दुनिया की कोई कुव्वत जो है वो आपका नुकसान नहीं कर सकती। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर प्यारे पाकिस्तान की। तो एक आज का ये जो कल का दिन है 25 दिसंबर का, जो कि हमारी ना सिर्फ मसीही बरादरी बाकी दीगर लोग भी जो है वो, और स्पेशली जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वो भी अपनी मसीही बरादरी की जो ये खुशियाँ हैं उनमें मुकम्मल तौर पर शरीक है। मैं कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं इस्लामाबाद की, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इस इवेंट में आई थी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैम, क्या कहना चाहेंगी आप इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब में शरीक हुई, इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कॉन्वेंट स्कूल इंतज़ामिया की, जिन्होंने दावत दी इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, और आज मैंने इस तकरीब में शिरकत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के बिहाफ पे की है।
اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کانوینٹ اسکول کے اندر ساری جو فیتھ کی کمیونٹیز ہیں دے آر اسٹڈنگ ٹوگیدر. اور جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے وہ تبھی ہم کمیونٹی لیول پہ انشور کرا سکتے ہیں جب انٹر فیتھ انٹریکشن کو ہم نارملائز کریں اور اس کو ہم پروموٹ کریں. اور جہاں تک بات ہے کرسمس کی، کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے کرسچن کمیونٹی کا، لیکن ہمارے لیے بھی بہت مسرت موقع ہے. اور اس میں ایمفیسائز یہی کروں گی کہ جیزس کرائسٹ کا بھی یہی پیغام ہے، اسلام کا بھی یہی پیغام ہے، اور جتنے مذاہب ہیں ان کا یہی پیغام ہے کہ انسانی جان قیمتی ہے اور انسان کے وقار کو کسی بھی صورت پامال نہیں کیا جانا چاہیے. اور ایز پاکستانی کمیونٹی وی آل آر ون. So we are human beings first, we are Pakistanis first, and we are Muslims, Jews, Christians later on. اور میں اس میں ڈیفینیٹلی ارج کروں گی کرسچن کمیونٹی کو بھی کہ وہ آگے آئیں اور اسلام آباد انتظامیہ کا ہاتھ پٹائیں، کیونکہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری کرسچن برادران ہیں اور بہنیں ہیں جو کہ کمیونٹی کے فرنجز پہ رہ رہی ہیں، جن کے پاس شاید بہت اچھی فیسلٹیز آف ہیلتھ، امپلائمنٹ، ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے لیے ہم کچھ ایکٹیویٹیز ایسے انیشیٹیوز کر سکیں کہ جو چینج ہے وہ کمیونٹی لیول پہ آ سکے. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی بالکل، آپ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبہ کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہاں پر اس تقریب کے اندر آئی اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا، وہ آپ نے سن لیا. مزید بھی ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ہاں جی بالکل، سلویسٹر جوزف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس پروکار تقریب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اسپیشلی کرسمس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے اس سیزن میں اپنے تمام کرسچن بھائیوں کو اور خاص طور پہ پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو کرسمس مبارک کہتا ہوں. کرسمس جو سیزن ہوتا ہے وہ پیار اور محبت بانٹنے کا ہے اور پھر انسانیت سے پیار کرنے کا نام ہے، شیئرنگ کا نام ہے، اور امن کا پیغام لے کے مسیح اور محبت کا پیغام لے کے آیا. جب ہم وہی محبت اور امن دنیا میں لاتے ہیں تو ہم مسیح کے مشن کو جو ہے وہ آگے جاری رکھتے ہیں جو اس دنیا میں انہوں نے پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی وہی حکم دیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کریں اور پوری دنیا میں امن اور صلح کے لیے کام کریں. بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس کے ساتھ یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک رنگا رنگ تقریب جو ہے وہ جاری ہے کرسمس کو لے کر. اس تقریب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر بچے اسپیشلی پرفارم کر رہے ہیں، یہاں پر گیت چل رہا ہے، یہاں پر مختلف ٹیبلوز پیش کیے جا رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ کرسمس سیزن ہی ایسا ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ماحول چلتا ہے کہ ڈرامے اور بہت سے پروگرام چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو پوری کائنات کی جو وجود ہے جس کے وسیلہ سے وہ اس دنیا میں آیا، اسی کے وسیلہ سے ہم پوری دنیا میں خوشی دیکھتے ہیں. خاص طور پہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس پلے کا میسج ہے کہ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے مذہب پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے لیے امن، محبت اور پیار کا پیغام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی جی. امن اور بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ دن جو ہے یہ بھی یہی درس دیتا ہے کہ جی آپ نے امن، محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے. کچھ اور لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ. جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہیں میڈم ایسٹر سمیرہ سلیم. ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس تقریب کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور اسپیشلی جو 25 دسمبر کا دن ہے جو ایک تہوار ہے جس کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہماری مسیحی برادری جو ہے وہ مناتی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. ان سے بات کر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم اس تقریب کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مختلف ٹیبلوز جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، یہاں پر گیت جو ہے وہ جاری ہے، پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، بچے پرفارم کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سب کرسمس کی تیاریوں کے سلسلے ہیں کہ بیفور وی سیلیبریٹ تو اس کی تیاریاں یہ شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. جو بھی ٹیبلو ہے اور یہ جو بھی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، کیرل سنگنگ ہوتی ہے، ٹیبلوز ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہو جو کرسمس کا مین پیغام ہے لو، پیس اور ہوپ. یہ چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو، اسپیشلی بچوں کو کرسمس سیلیبریشن سے پہلے بتاتے ہیں، کیونکہ کرسمس از ناٹ اباؤٹ سیلیبریشن اونلی.
इट इज़ अबाउट शेयरिंग, केयरिंग, कि जो लोग उन खुशियों को मनाने के रिसोर्सेज नहीं रखते हैं तो उनके साथ किस तरह से शेयर किया जा सकता है, ना सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज। आप उनके साथ बैठ जाते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज अभी एंड पे आएगा जो होता है, तो वो गिफ्ट देता है, एक आप ये कह लें कि एक अचानक से कोई आ जाता है और वो गिफ्ट लोगों में उनकी ज़रूरत की चीज़ें बांटता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिसमस के होप, पीस, लव, ये 3 चीज़ें हैं जो क्रिसमस का मेन पैगाम है। और हम जीसस की बर्थ को मनाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, और उसकी पैदाइश से हमें उसको बार बार हम जब हर साल उसको रिन्यू करते हैं तो हम अपने उन वादों की तजदीद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और हम किस हद तक उस मकसद को आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हम सबका मुल्क है और चैलेंजेस जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने की हम कोशिश भी करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम सब साथ मिल के चलें। अभी भी हमारे प्रोग्राम में भी जो हैं, ना सिर्फ हमारे पास माइनॉरिटी से हैं, डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी मेजॉरिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान हम सबका मुल्क है जब तक इसके झंडे में एक सफ़ेद रंग मौजूद है, और जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन अक़लियतों को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जब तक पाकिस्तान है, हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमने इसके लिए बेहतरी के लिए काम करना है, और अक़लियतों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने स्पेशली पाकिस्तान को बनाने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, और इसको चलाने में भी। जब आप देखें कि बड़े बड़े शहीदों के नाम हैं, जब हम डिफेंस डे मनाते हैं स्पेशली एयरफोर्स पे बहुत क्रिश्चियंस के नाम हैं। एजुकेशन, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, मिशनरीज़ का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ में, एजुकेशन में। तो हम उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, और चैलेंजेस तो सारी दुनिया में हर किसी को, हर इंसान को चैलेंज है, और उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदलना है, ये तो हम सब ने मिल के सब कुछ साथ लेके, पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये हम एक कौमी धारा है, और हम सब इस धारे में उसकी मौजें हैं, और हमने पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है जी, बिल्कुल मैम ने इंतहाई खूबसूरत और बड़ी जामिया बात कर दी है कि एक कौमी धारे के अंदर हम लोग सब शामिल हैं, और जो मुश्किलात हैं वो आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो मुश्किलात को फेस करना बड़ा बखूबी जानते हैं। तो यही पाकिस्तान का हुस्न है कि ये जो हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है, ये हमें यही याद दिलाता है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। मैं कुछ और लोगों से, मैम कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम एक चीज़ कहते हैं सब्ज़ हिलाली परचम, अभी आपने भी कहा, तो ये परचम जो है ये सिर्फ सब्ज़ हिलाली नहीं है, ये सब्ज़ और सफ़ेद है। तो इसमें सब्ज़ हलाली है ज़रूर, लेकिन इसमें सफ़ेद का भी अंसर है शामिल। तो जब हम सब्ज़ हलाली कहते हैं तो हम शायद उस एक जो एलिमेंट है वाइट वाला, उसको हम जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से दिस इज़ वाइट और सब्ज़, वाइट एंड ग्रीन, ये बोथ है। दिस इज़ नॉट ओनली सब्ज़ हलाली। मैम ने बात बड़ी अच्छी की है। सब्ज़ और ग्रीन और वाइट जो है ये हमारा परचम है, और यही हमें ये याद दिलाता है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कुछ और लोगों से आपकी बात करवाऊँ, मेरे साथ रहिए। हाँ जी, बिल्कुल मेरे साथ कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जो पूरी तकरीब है ये इन्हीं के जो है वो मरहून मिन्नत है, इन्होंने ही ये इस खूबसूरत तकरीब का जो गुलदस्ता है वो सजाया है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस तकरीब के हवाले से और स्पेशली 25 दिसंबर के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताइएगा, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश तकरीब हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जारी हो सारी है 25 दिसंबर के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहिए? कि क्रिसमस इज़ अ टाइम ऑफ पीस, जॉय एंड लव। इट्स अ टाइम of sharing, so we try to share our gifts, our presents with the poor, with the downtrodden. तो मुझे ये बताइएगा कि जो ये 25 दिसंबर का दिन है, क्रिसमस जो है वो मसीही बरादरी जो है बड़े जोश व जज्बे के साथ और अपने मजहबी अकीदत के साथ मनाती है। इस दिन के हवाले से कोई ख़ास पैगाम देना चाहें अपनी कम्यूनिटी को, दीगर लोगों को, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए थे, और मैं यही चाहूँगी कि हमारे मुल्क में भी
जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है पूरी दुनिया में, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम जो है हर एक तक पहुँचे, ताकि इस दुनिया में अमन और सलामती रहे और हर इंसान जो है वो खुशी और अमन और सलामती की ज़िंदगी बसर करे। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल आपने प्रिंसिपल साहिबा की बात सुनी। इनका यही कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन कायम होना चाहिए और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अमन होगा तो मामलात जो हैं वो बेहतर चलेंगे। तो अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल को जो है वो ख़त्म होना चाहिए और अमन, भाईचारा और जो मोहब्बत है वो अगर रहेगी तो मामलात जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ सिस्टर नाज़नीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे कि ये इस पुरवकार तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, इस तकरीब को किस तरह से देखती हैं और जो 25 दिसंबर का दिन है, इस दिन को किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि 25 दिसंबर का दिन हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये स्कूल्स में बच्चे प्रोग्राम करते हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन मनाते हैं। और क्योंकि उसने हमें प्रीचिंग जो की है वो ये है कि लव, होप एंड अमन, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अमन को, पीस को दुनिया में लाएं। और इस दिन के हवाले से पैगाम क्या देना चाहती हैं? मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि ये जो दिन है ये हमारे लिए अमन, उम्मीद लेके आया है। हम जो इंसान हैं और यीशु मसीह की तालीम हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों को अपनी बराबर प्यार करें, तो ये हमें हार्मनी का दर्स भी देता है। तो हमें ये है कि हम दूसरों को अपनी मानो प्यार कर, मिलजुल कर रहें और यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि पूरी दुनिया में अमन और ईमान कायम रखें। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सिस्टर की बात सुनी और आज के प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद स्पेशल में मैंने आपकी मुलाकात करवाई कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा से और दूसरे लोगों से, जो फादर्स हैं उनके साथ, जो सिस्टर्स हैं उनके साथ, कुछ नन्हे बच्चों के साथ मैंने आपकी मुलाकात करवाई। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल जो है वो 25 दिसंबर का दिन है और 25 दिसंबर का जो दिन है वो मसीही बरादरी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन को मसीही बरादरी जो है वो बड़े जोशो जज्बे के साथ और अपनी मजहबी अकीदत के साथ मनाते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इस त्यौहार को मनाना जो है वो बड़ी खुशी की बात होती है। और ना सिर्फ मसीही बरादरी, बाकी पाकिस्तान और मुस्लिम कम्युनिटी भी वो मसीही बरादरियों की ये जो खुशियां हैं इनमें जो है वो मुकम्मल तौर पर शरीक होती है। आप देखते हैं कि जगह जगह जो है वो केक कटिंग की सेरेमनी होती है, इस तरह की तकरीबात जो है वो होती हैं और लोग जो है वो एक दूसरे को जो है वो विशेज़ करते हैं। तो ये जो दिन है ये एक बड़ा अमन का और पैगाम का दर्स देता है। तो इस दिन को जो है वो मसीही बरादरी इंतहाई मोहब्बत के साथ जो है वो मनाती है। और कोई भी त्यौहार हो, चाहे कोई ईद का त्यौहार हो, चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, चाहे वो सिखों का त्यौहार हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का त्यौहार हो, तो पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के हवाले से। और स्पेशली इस प्रोग्राम के एंड में ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि जो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के हवाले से ओछे हथकंडे अपनाती है और स्पेशली जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो अपनाते हैं, वो आज के इस दिन को देख कर ये जान ले कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में तमाम अक़लीतों के जो हकूक़ हैं वो बराबर हैं। तो आज के प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद से अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को इजाज़त दीजिए। ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए था। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।